आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत सारी परतों वाले एग पफ पैटीज बगैर ओवन के, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। आप इसको पार्टीज में और लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एग पफ पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले इसकी हमने डो रेडी करनी है। आपने एक दरमियाने साइज के बाउल में 1 कप मैदा ले लेना है। मैदे को आपने छान के यूज करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा नॉर्मल घी या कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी और नमक को अच्छी तरह से आपने मैदे में मिक्स करना है। उसके बाद आपने रूम टेम्परेचर पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करके इसकी एक डो रेडी करनी है। एकदम से सारा पानी आपने ऐड नहीं करना। डो आपने ज़्यादा थिन बनानी है ना ज़्यादा थिक बनानी है, बिल्कुल नॉर्मल सी डो आपने बनानी है इसकी। डो को आपने अच्छी तरह से सेट करने के बाद इसका एक गोल सा आपने पेड़ा बना लेना है और इसको इसमें रख के ऊपर से आपने हल्का सा ऑयल लगा देना है। ऑयल से इसको आपने ग्रीस करने के बाद इसको कवर करके आपने आधे घंटे के लिए रख देना है। दूसरी तरफ आपने 3 अदद अंडे बॉईल करने के लिए रख देने हैं। उसके बाद हमने पैटीज बनाने के लिए उसकी स्लरी तैयार करनी है। स्लरी के लिए हमने लिया है 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ही कुकिंग ऑयल। इसको डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे से बीट करना है। जितना ही आप कॉर्नफ्लोर लेंगे उतना ही आपने ऑयल लेना है। इसकी जगह आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसको जो है ना पतला सा आपने इसका पेस्ट डालना है। जिस तरह हम केक का बैटर रेडी करते हैं सेम उसी तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। इसमें पानी का यूज़ आपने नहीं करना, घी से ही आपने इसका बैटर रेडी करना है। और अगर मैदे या आटे से आप बनाएंगे तो फिर जो आपकी पैटीज क्रिस्पी नहीं बनेगी और उनकी जो लेयर्स हम बनाएंगे वो भी अच्छे से नहीं बनेगी। अगर आप कॉर्नफ्लोर से बनाएंगे तो इससे बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन आपने एक बात को ख्याल रखना है कि इनको अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ ना हो। बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से स्मूथ इसका बैटर होना चाहिए, इस तरीके से। इसको अब हम रखते हैं साइड में। अब पैटीज के लिए मसाला रेडी करना है। एक पैन को आपने गरम कर लेना है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से गरम कर लेना है आपने मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको आपने ऑयल में अच्छे से क्रैकल कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो ये ज़ीरा फटाफट जल जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज के प्याज जिनको मैंने छोटा छोटा डाइस कर लिया है। ये डालने के बाद आपने सिर्फ इनका कलर चेंज होने तक इनको पकाना है। यानी कि जब ये थोड़े थोड़े नरम पड़ने लग जाए प्याज तब तक आपने इनको पका लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। प्याज हमारे अच्छे से नरम हो गए। इस पॉइंट पर इसमें हम डालेंगे एक दरमियानी साइज का टमाटर। आपने इसकी छिलके उतार के इसको छोटे टुकड़ों में काट लेना है। इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और उसके बाद इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे ताकि हमारे टमाटर नरम हो जाएं। इसके बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कवर कर देना है। ज़्यादा आपने इसको लिक्विड नहीं बनाना क्योंकि जब इसको हम पैटीज में कवर करके फ्राई करेंगे तो ये सारा जो इसके अंदर से मसाला होगा लिक्विड वो आपका बह जाएगा फ्राई करने का। इसलिए आपने इस मसाले को थोड़ा थिक ही रखना है। 2 से 3 मिनट के बाद इसका कवर हटा के चेक करेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई सी भी डाल सकते हैं। इसको सिर्फ हमने हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। जस्ट इसको हमने नरम करना है क्योंकि अगर हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी। इसलिए अपनी हाई फ्लेम पे सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाना है, कवर किए बगैर पकाना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एक मेरे पास हरी मिर्च तेज वाली, इसको मैंने बारीक चॉप कर दिया, ये डालना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसका फ्लेम कर देना ऑफ और इसको कवर कर देना सिर्फ 1 मिनट के लिए ताकि ये जो
धनिया की खुशबू अच्छी तरह सारे मसाले में इनकॉर्पोरेट हो जाए। मिनट के बाद इसका हम कवर हटा लेंगे और इस मसाले को आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है फिलिंग करने से पहले। डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो इसको अब हम खोल के चेक करते हैं। ये देखिए डो हमारी अच्छी से राइज हो गई है। अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे आपने पेड़े बना ले। इस तरीके से हमने 5 पेड़े बना लिए। हल्का सा इसके ऊपर हम मैदा डस्ट करेंगे और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। पेड़े हमारे अच्छे से सेट हो गया। अब इनकी हम बेल की रोटियां बना लेते हैं। रोटी आपने बहुत ज्यादा पतली बनानी है। जितनी आपकी रोटी पतली होगी उतनी ही पफ की जो लेयर्स होंगी वो बहुत अच्छी तरीके से खुल के आएंगी। इसलिए रोटी को आपने बिल्कुल पतला पतला बेलना है। काउंटर पे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे और एक एक पेड़े को हम इस तरह बेलते जाएंगे। गोल आपने इसकी रोटी बनानी है। ये देखिए इस तरीके से हमने पतली सी रोटी बेल लिया। अब इस रोटी को हम उठा के ऐसे एक शीट के ऊपर रखते जाएंगे और इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करना है, क्योंकि जितनी भी हम रोटियां बेलते जाएंगे सारी इसके ऊपर रखते जानी है। ये देखिए इस तरीके से हमने सारी रोटियां बना के रख ली हैं। ये देखें इस तरीके से ये आपस में नहीं चिपकेंगी। अगर यहाँ पे आप मैदा लगा के रखेंगे, ये देखिए नीचे जो मैंने मैदा लगा के रखा हुआ है, सूखा मैदा आप डस्ट करेंगे तो आपकी रोटियां बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अब काउंटर पे हमने हल्का सा मैदा डस्ट करना है और एक एक रोटी हमने उठानी है और इस तरीके से हम यहाँ पे रखते जाएंगे। और ये जो हमने स्लरी तैयार की है कॉर्नफ्लोर वाली, ये इसके ऊपर लगाएंगे। 1 टेबल स्पून ये आपने सिर्फ लगानी है, यहाँ पे लगा देनी है और उसके बाद हाथों की मदद से इसको सारी रोटी के ऊपर आपने फैला देना है। तो रोटी को इसके ऊपर रख देंगे हम। ये देखिए और इसके ऊपर भी ऐसे ही हमने चम्मच की मदद से ये लगा देना कॉर्नफ्लोर। ये देखें जो 5 रोटियां मैंने बेल के रखी थी उस सब के ऊपर मैंने वो जो कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी थी वो सब के ऊपर लगा के रख दिया। जो आखिरी रोटी होगी उसके ऊपर आपने नहीं लगानी है, इसके ऊपर आपने हल्का सा मैदा डस्ट करना है और दोबारा से इसको बेलना शुरू कर देना है। इस तरीके से इसको हमने बड़े साइज की बिल्कुल पतली सी रोटी बनानी है। ये देखें इस तरीके से इसको उठा के देखिए इस तरीके से सारी साइडों से आपने इसको बिल्कुल बराबर करना है। ये देखिए रोटी तैयार होगी। अब इसको हमने चौकोर साइज में काटना है। ये जो थोड़ी सी हमारी साइडों से एक्स्ट्रा है इसको हम पिज्जा कटर की मदद से इस तरीके से काट लेंगे। देखिए इस तरीके से और हमने चौकोर रोटी बना लेनी है। ये सब फालतू जो किनारे हैं इनको भी आप बाद में यूज कर सकते हैं फ्राई करके। देखिए इस तरीके से अब हम ये जो कॉर्नफ्लोर वाली लेयर है एक दफ़ा फिर इसके ऊपर लगाएंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से यहाँ पे फैला देंगे। ये देखें इस तरीके से किनारों से जो है ना आपने थोड़ा थोड़ा दूर लगाना है। अगर बिल्कुल किनारों के पास लगाएंगे तो फिर ये बाहर निकल जाएगा सारा पेस्ट। इस तरीके से करने के बाद आपने यहाँ से इसको फोल्ड करना है। ये देखें और फिर दूसरी तरफ से आपने इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे फिर लगा देनी है ये पेस्ट आपने इस तरीके से। ये देखिए ऐसे आपने सारी सेट कर। अब थोड़ा सा हम ये जो है ना मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से करेंगे और दोबारा से इसको यहाँ पे इस तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ये एक बॉक्स की शक्ल इसने अख्तियार कर ली है। अब अगेन इसके ऊपर हल्का सा हम मैदा डस्ट करेंगे दोनों साइडों से, दूसरी तरफ से भी, और दोबारा से इसको हम बेलेंगे। इस तरह रख के आपने इसको बेलना है। ये देखिए अब ये जो है ना इसके थोड़े से आपने किनारे काटने और इसको चौकोर आपने शेप देनी है। देखिए बिल्कुल थोड़े थोड़े देखिए इस तरीके से
ये देखिए, अब इस तरफ से भी हम इसको बराबर कर लेंगे। अब एक आपने बिल्कुल दरमियान में से करना है, इस तरीके से पकड़ के। ये देखें, अब इसकी हमने 3 पैटीज बनानी है। ये देखें, एक इस तरीके से, इसी के ऊपर आपने करना है। ये देखें, और एक इस तरीके से। ये देखें, टोटल हमने 6 बनाई है। अब जो हमने मसाला रेडी किया वो 1-1 टेबल स्पून बिल्कुल आपने दरमियान में रखना है। इतना ज़्यादा नहीं रखना कि ये बाद में बाहर निकल जाए, सिर्फ 1 टेबल स्पून ही आपने रखना है। अब जो 3 अंडे हमने बॉईल किए थे उनको भी इस तरह दरमियान में से आपने काट लेना है। ये देखें, और जो उल्टी साइड है वो आपने इसके ऊपर रखनी है, इस तरीके से। जो चारों किनारे हैं इनके ऊपर हमने पानी से इस तरह लेप कर देना, हल्के हल्के हाथों से, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से। अब इनको हमने फोल्ड करना है, इधर से करना है और फिर इधर से। यहाँ पे भी आपने हल्का सा पानी लगाना है। उसके बाद यहाँ से करना है और फिर यहाँ से। अब ये जो किनारे हैं इससे हमने लेयर बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से पकड़ के ना आपने थोड़ा सा पीछे से बनाना है इनको, बिल्कुल पास से नहीं बनाना, नहीं तो फिर इनकी लेयर्स नहीं बनेंगी। ये देखें, इस तरीके से आपने पकड़ के साइडों से इसको प्रेस कर देना है। ये देखें, अब इस तरीके से एक एक पैटीज को उठा के हम यहाँ पे डालते जाएंगे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं गर्म करना, नहीं तो डालने के साथ ही ये जल जाएंगी। इनका कलर हमें लाइट सा गोल्डन करना है, और जितनी इजीली इसमें आ सकती हैं आपके पैन में उतनी ही आपने डाल के फ्राई करनी है। फ्राई करने के दौरान आपने 3 से 4 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करना है हल्के हाथों से, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से सारी इसकी लेयर्स खुलने लगी हैं। तो 2 मिनट के लिए हमें दूसरी साइड से इसको फ्राई करना है। एक एक करके हम इन्हें निकालते जाएंगे। तो ये देखिए, हमारी ज़बरदस्त से एग पफ पैटीज़ बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।